ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान बृहस्पति देव की पूजा अर्चना के लिए बृहस्पतिवार का व्रत करके बृहस्पतिवार की कथा का श्रवण करना चाहिए। बृहस्पतिवार का व्रत करने और कथा सुनने से स्त्री पुरुषों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस व्रत से धन संपत्ति की प्राप्ति होती है, संतानों में पुत्र की प्राप्ति होती है, परिवार में सुख शांति बनी रहती है, सभी आनंद पूर्वक रहते हैं। अब चलिए दोस्तों सुनते हैं बृहस्पतिवार की व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है। भारत में एक राजा राज करता था। वह बड़ा कृपालु तथा दानी था। वो प्रतिदिन मंदिर में भागवत दर्शन करने जाता था। वह ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करता था। उसके द्वार से कोई भी याचक निराश होकर नहीं लौटता था। वह प्रत्येक एक गुरुवार को व्रत रखता था एवं पूजन करता था। हर दिन गरीबों की सेवा करता था, परंतु ये सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह ना तो व्रत करती थी, ना किसी को एक भी पैसा दान में देती थी। वह राजा से भी ऐसा करने को मना किया करती थी। एक समय की बात है, राजा शिकार खेलने वन को चले गए। घर पर रानी और दासी थी। उस समय बृहस्पति देव साधु का रूप धारण करके राजा के द्वार पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ चुकी हूँ। इस कार्य के लिए मेरे पति देव ही बहुत हैं। अब आप ऐसी कृपा करें कि सारा धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता है, इसको सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा रखता है। यदि तुम्हारे पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, प्याऊ लगाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, बाग बगीचों का निर्माण कराओ तथा निर्धनों की कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ। साथ ही यज्ञ आदि करो। इस प्रकार के कर्मों से आपके कुल का और आपका नाम परलोक में साक्षात होगा। तुम्हें केवल स्वर्ग की प्राप्ति होगी। लेकिन रानी साधु की ये बातों से खुश नहीं हुई। रानी ने कहा, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं है जिसको मैं अन्य लोगों में दान दूं तथा रखने और संभालने में मेरा पूरा जीवन व्यर्थ हो जाए। साधु ने कहा, ए देवी, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो जैसा मैं बताता हूँ वैसा करो। बृहस्पतिवार के दिन अपने घर को गोबर से लीपना तथा अपने केशों को मिट्टी से धोना। राजा से कहना वह हजामत करवाएं। भोजन में मांस मंदरा खाना, कपड़े धोबी के यहाँ धुलने देना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सब धन नष्ट हो जाएगा। यह कहकर साधु महाराज बृहस्पति देव अंतर ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहे अनुसार 7 बृहस्पतिवार ऐसा ही करने का विचार किया। साधु के बताए कार्य करते हुए केवल 3 बृहस्पतिवार बीते। उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए दोनों समय परिवार तरसने लगा तथा सांसारिक रोगों से परिवार दुखी रहने लगा। तब राजा रानी से कहने लगा, हे रानी, तुम यहीं रहो। मैं दूसरे देश को जाता हूँ क्योंकि यहाँ पे मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसीलिए मैं यहाँ कोई कार्य नहीं कर सकता। मैं अब परदेश जा रहा हूँ, वहाँ पर कोई काम धंधा करूँगा। शायद हमारे भाग्य बदल जाएं। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वह वहाँ जंगल से लकड़ी काट के लाता और शहर में बेचता। इस तरह जीवन बिताने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासी अनदुखी रहने लगीं। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन जल पीकर ही रह जाती। एक समय रानी और दासी को 7 दिन तक बिना भोजन के समय बिताने पड़ा। तब रानी ने अपनी दासी से कहा, ये दासी, यहाँ पास के नगर में मेरी बहन रहती है। वह बड़ी धनवान है। तू उसके पास जा और उससे कुछ धन मांग के ले आ, जिससे कुछ समय के लिए गुजारा हो जाए। दासी रानी के बहन के पास गई। रानी की बहन उस समय पूजा कर रही थी। बृहस्पतिवार का दिन था। दासी ने रानी की बहन से कहा, ये रानी, मुझे आपकी बहन ने भेजा है, मुझे 5 सेक बेजक दे दो। दासी ने ये बात अनेक बार कही, परंतु रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला, वह दुखी हुई। उसे क्रोध भी आया। वह लौटकर रानी से बोली, हे रानी, आपकी बहन बहुत ही धनी स्त्री है। वह छोटे लोगों से बात नहीं करती। मैंने उससे कहा, परंतु उसने कोई उत्तर नहीं दिया। मैं लौटकर वापस चली आई। रानी बोली, हे दासी, उसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तो कोई सहारा नहीं देता। अच्छे बुरे का पता विपत्ति में ही लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। यह सब हमारे भाग्य का दोष है। उधर रानी की बहन ने सोचा, मेरी बहन की दासी आई, परंतु मैं उससे नहीं बोली। वह बहुत दुखी हुई होगी तथा कथा सुन और भगवान विष्णु का पूजन समाप्त करके वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे रानी, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी हमारे घर आई, परंतु जब तक कथा होती है तब तक हम लोग ना उठते हैं ना बोलते हैं।
इसीलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी क्यों आई? रानी बोली, ए बहन, हमारे घर अनाज नहीं था। वैसे तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, इसीलिए दासी को मैंने तुम्हारे घर 5 सेक भेजर लेने भेजा था। रानी की बहन बोली, बहन देखो, वैसे तो बृहस्पतिवार सभी की मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। यह सुनकर दासी अंदर गई तो उसको एक घड़ा बेजर से भरा मिल गया। उसे बड़ी हैरानी हुई क्योंकि उसने एक एक बर्तन देख लिया था। उसने बाहर आके रानी को बताया। दासी अपनी रानी से कहने लगी, रानी देखो, वैसे हमें अन्न नहीं मिलता तो हम रोज ही व्रत करते हैं। अगर इनसे व्रत की विधि और कथा पूछ ली जाए तो हम भी व्रत किया करेंगे। दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। ये बहन, बृहस्पतिवार को सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान कर कर बृहस्पतिवार का व्रत करना चाहिए, लेकिन उस दिन सिर नहीं धोना चाहिए। बृहस्पतिवार को गुड़ और मुनक्का से केले की जड़ में पूजन करें तथा दीपक जलाएं। उस दिन एक ही समय भोजन करें, भोजन पीला करें तथा कथा सुनें। ये सभी कार्य करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं तथा अन्न पुत्र धन देते हैं, मनोकामना पूर्ण करते हैं। व्रत और विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट गई। रानी और दासी ने निश्चय किया, बृहस्पति देव भगवान का पूजन जरूर करेंगे। 7 दिन बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। घुड़सार से जाकर गुड़ और चना बीन लाई तथा उन्हीं से केले की जड़ में पूजन किया। अब भोजन पीला कहाँ से आए, ये सोचकर दोनों बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इस बात से बृहस्पति देव बहुत प्रसन्न थे। एक साधारण व्यक्ति के रूप में वह 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लाए। वह भोजन दासी को देकर बोले, हे दासी, ये भोजन तुम्हारे और रानी दोनों के लिए है, तुम दोनों करना। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई और रानी से बोली, रानी जी भोजन कर लो। रानी को भोजन के आने के बारे में कुछ पता नहीं था। रानी बोली दासी से, तू ही कर ले, हमारे व्यर्थ में हंसी उड़ाती है। दासी बोली, एक व्यक्ति भोजन दे गया। रानी बोली, वह भोजन तेरे लिए दे गया, जा तू ही भोजन कर। दासी बोली रानी से कि वह व्यक्ति हम दोनों के लिए 2 थालों में भोजन देके गया है, इसीलिए मैं और आप दोनों साथ साथ ही भोजन करेंगे। दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार करके भोजन प्रारंभ किया। उसके बाद से प्रत्येक एक गुरुवार को वह दोनों गुरु भगवान का व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास पहले जैसा ही धन हो गया, परंतु रानी पहले के जैसे ही फिर से आलस करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार से ही आलस करती थी। तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इसीलिए सब धन नष्ट हो गया था। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो फिर तुम्हें आलस हो गया। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने ये धन पाया है, इसीलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। तुम भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं तालाब बावड़ी का निर्माण कराओ, मंदिर पाठशाला बनवाकर दान दो, कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ। धन को शुभ कार्य में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े तथा स्वर्ग प्राप्त हो, पितृ प्रसन्न हो। दासी की बात मानकर रानी ने इसी प्रकार के कर्म प्रारंभ किए, जिससे उनका काफी यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी कि न जाने राजा किस देश में होंगे, उनकी कोई खोज खबर नहीं है। गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की और गुरु भगवान ने रात्रि में राजा से कहा, हे राजा उठ, तेरी रानी तुझे याद करती है, अब अपने देश को लौट जा। राजा प्रातः काल उठकर जंगल की ओर लकड़ी काटने के लिए चल दिया और चलते समय सोचने लगा, रानी की वजह से मुझे कितने दुख भोगने पड़े। राजपाट छोड़कर उसे जंगल में आके रहने पड़ा। जंगल से लकड़ी काट कर उन्हें बेचकर उसे गुजारा करने पड़ा। उसी समय उस जंगल में बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण करके आए और राजा से आके बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस वजह से दुखी बैठे हो? यह सुनकर राजा के नेत्रों में जल भर आया और साधु की वंदना कर बोले, हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हैं। इतना कहकर राजा ने साधु को अपनी संपूर्ण कहानी सुना दी। महात्मा दयालु होते हैं। वह राजा से बोले, हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव के प्रति जो भी अपराध किया था, जिसके कारण तुम्हारी ये दिशा हुई है, अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत प्रारंभ कर दिया है। अब तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल गुड़ लोटे में डालकर केले के पेड़ का पूजन करो तथा कथा सुनो, भगवान तुम्हारी सभी मनोकामना को पूर्ण करेंगे। साधु को प्रसन्न देखकर राजा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा भी नहीं बचता, भोजन करने के उपरांत मैं कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा है। मेरे पास कोई साधन नहीं जिससे मैं समाचार जान सकूं। फिर मैं बृहस्पति देव की क्या कहानी सुनूं, मुझको तो कुछ मालूम नहीं है। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी बात की चिंता ना करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ी लेकर शहर में जाओ। तुम्हें रोज से दोगुना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भोजन भी कर लोगे तथा बृहस्पतिवार के पूजन का सामान भी आ जाएगा।
साधु के कहने पर राजा ने बृहस्पतिवार का व्रत प्रारंभ किया। बृहस्पतिवार का व्रत करने से राजा के दिन सुधर गए। इसके बाद वह अपनी रानी के पास गया और वह दोनों आनंद के साथ जीवन बिताने लगे।